अगला टॉपिक है बच्चों, मैं अपॉइंटमेंट्स की आपके साथ बात कर रहा था। अरविंद कृष्णा की मैं बात कर रहा हूं, और अरविंद कृष्णा जो कि नए सीईओ बनाया गया किसका, आईबीएम का। तो हमने अब तक जो बात करी डिफरेंट कैबिनेट्स के अपॉइंटमेंट्स की बात करी, अभी हम बात कर रहे हैं अरविंद कृष्णा को जो कि आईबीएम कंपनी के सीईओ बने। तो इंडियन ओरिजिन अरविंद कृष्णा हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड सीईओ ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम की फुल फॉर्म आ सकती है एग्जामिनेशन में। आईबीएम के न्यू सीईओ कौन बने उनका नाम आ सकता है एग्जामिनेशन में। और किसको रिप्लेस किया, वर्जीनिया के जिनी रोमेटी को रिप्लेस किया। ही विल टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सीईओ फ्रॉम अप्रैल 6। कब से इन्होंने सीईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां से ली, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन थोड़े कम चांस है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के। अरविंद कृष्णा करेंटली लीड आईबीएम। अरविंद कृष्णा की अगर हम बात करें आईबीएम बिजनेस यूनिट दैट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इन द क्लाउड एंड डाटा प्लेटफॉर्म। कहीं ना कहीं जो आईबीएम की बात करें तो इनका कहना है कि दैट पर्टिकुलर बिजनेस को ये हैंडल कर रहे हैं या उस ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प कर रहे हैं जो कि क्लाउड से रिलेटेड, डाटा को क्लाउड पर रखने से रिलेटेड या डाटा प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड मैटर्स में डील करती है। दैट मीन्स हम बात करें जैसे हम आपको वीडियो क्लासेस भेजते हैं तो वो आप क्लाउड पर स्टोर होते हैं, वहां से आप डाउनलोड करते हो। तो ये क्लाउड स्टोरेज को कहीं ना कहीं डील करते हैं अरविंद कृष्णा, जो कि आईबीएम के बिजनेस की अगर हम बात करें, आईबीएम के बिजनेस की उस यूनिट को ज्यादा फोकस करते हैं। तो अरविंद कृष्णा करेंटली लीड आईबीएम बिजनेस यूनिट दैट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इन द क्लाउड्स एंड डाटा प्लेटफॉर्म। इट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर द कंपनी क्लाइंट्स शुड बिल्ड द फ्यूचर। क्लाउड के थ्रू कंपनी के जो क्लाइंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी नीड्स को फुलफिल कर रहे होते हैं और अपने फ्यूचर को ब्राइट कर रहे होते हैं, बिल्डअप कर रहे होते हैं। अरविंद कृष्णा विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आईबीएम सिक्योरिटी। आईबीएम कंपनी की सिक्योरिटी के रेफरेंस में, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए सिक्योरिटी बहुत मैटर करती है। आईबीएम रिसर्च विंग, साथ ही साथ कॉग्निटिव एप्लीकेशन। कॉग्निटिव एप्लीकेशन का मतलब यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन होती हैं, एक यूजर को डिसीजन मेकिंग में काफी मदद कर रही होती हैं। एंड आईबीएम क्लाउड, और कहीं ना कहीं ये जो आईबीएम क्लाउड के रेफरेंस में अरविंद कृष्णा को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। तो अरविंद कृष्णा के नए अपॉइंटमेंट की बात करी एज अ सीईओ ऑफ कौन सी कंपनी, आईबीएम। आईबीएम की फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इस पर्टिकुलर कंपनी की फुल फॉर्म रहेगी। ठीक बात है। तो यहां तक हमने डील किया अरविंद कृष्णा के न्यू अपॉइंटमेंट के बारे में। अगली हम बात करें 11th बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट। 11th बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट की बात करूं तो इनका कहना है मिस्टर जगत प्रसाद नड्डा बिकम द 11th नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जनवरी 2020। दैट मीन्स जनवरी 2020 में जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के जो कहना चाहिए नेशनल प्रेसिडेंट बने हो, तो उनका नाम क्या रहेगा, जगत प्रसाद नड्डा रहेगा। तो ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन आपका बन सकता है। और ही वॉज इलेक्टेड, इनका कहना है अनअपोज टू द पोजीशन। इनका कहना है कि जो ये प्रेसिडेंट बने दैट मीन्स वो 100% वोटिंग के साथ बने, इनका किसी ने अपोज ही नहीं किया। तो ही वॉज इलेक्टेड अनअपोज टू द पोजीशन। मिस्टर नड्डा हैज इमर्ज एज द ओनली कैंडिडेट फॉर द टॉप पोस्ट फॉलोइंग अ नॉमिनेशन प्रोसेस एट द पार्टीज हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। तो इनका कहना है कि मिस्टर नड्डा की अगर हम बात करें तो ये ओनली कैंडिडेट थे। यानी कि ऐसा होता है ना, पार्टी में 3-4 कैंडिडेट रखे जाते हैं कि इनको बना सकते हैं, इनको बना सकते हैं। उन्होंने कोई कैंडिडेट ही नहीं रखा, डायरेक्टली मिस्टर नड्डा को ही एक ओनली कैंडिडेट के तौर पर उतारा कि ये जो बीजेपी की जो टॉप पोस्ट है, जो नेशनल प्रेसिडेंट की पोस्ट है, इस पर इन्हीं को बिठाया जा सकता है। ही वुड बी सक्सीडिंग अमित शाह। इससे पहले जो पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, अमित शाह थे, हु हैड हेल्मेड द पार्टी फॉर 5.5 ईयर, जिन्होंने करीब 5.5 साल तक पार्टी के प्रेसिडेंट बने रहे। क्योंकि वो आगे जाकर के पार्टी के कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको एक होम मिनिस्टर बनाया गया, तो जब ये पार्टी की रूलिंग्स होती है कि होम मिनिस्टर अगर उन्हें बनाया जा रहा है तो फिर उनको उधर पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं बनाया जा सकता। तो इस दौरान उनको पार्टी की प्रेसिडेंसी छोड़नी पड़ी थी। उनकी जगह पर जगत प्रकाश नड्डा को लाया गया। तो उनका कहना है नड्डा हैज बीन अपॉइंटेड एज द बीजेपी वर्किंग प्रेसिडेंट इन द जून 2019 आफ्टर अमित शाह वॉज सोर्न इन टू द यूनियन कैबिनेट एज द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। दैट मीन्स जब जैसे ही अमित शाह जी को होम मिनिस्ट्री दी गई तो उसके बाद ही कहीं ना कहीं नड्डा को जो बीजेपी पार्टी का प्रेसिडेंट बनाने के की जो कार्यभार था या बीजेपी पार्टी का प्रेसिडेंट बनाने की जो प्रोसीजर थे वो स्टार्ट कर दिए गए थे। अंडर द अमित शाह रिजाइन एज द प्रेसिडेंट, द पार्टी हैड स्वेप्ट द 2019 लोकसभा इलेक्शन विद अ मैसिव मेजोरिटी। इनका कहना है कि जब हम बात करते हैं
तो 2019 लोकसभा इलेक्शन की, तो पार्टी ने यहाँ पर बहुत सारी मेजोरिटी के साथ पर यहाँ पर इलेक्शन को जीता था। अमित शाह ने रिजाइन किया एज ए प्रेसिडेंट के, और उसके साथ साथ ही उन्होंने ज्वाइन कर लिया एज ए होम मिनिस्टर, और एज ए प्रेसिडेंट के तौर पर कौन आ गए, जगत प्रसाद नड्डा। तो एग्जामिनेशन क्वेश्चन बन सकता है कि जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, जगत प्रकाश नड्डा रहेंगे, लेकिन उससे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो अमित शाह थे। साथ ही साथ में अगर हम बात करें, उनका जो कार्यकाल था करीब करीब 5.5 ईयर के इक्विवेलेंट था। और साथ ही साथ में हम बात करें, जो अभी अमित शाह हैं वो क्या बन चुके हैं, होम मिनिस्टर बन चुके हैं। बात क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइकल देवव्रत पात्रा बिकम द डिप्टी गवर्नर ऑफ द आरबीआई। माइकल देवव्रत पात्रा को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बनाया गया। तो यहां पर हम बात करें, द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड माइकल देवेंद्र पात्रा एज द डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जो होता है उनके सिग्नेचर चलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में गवर्नर को सपोर्ट करने के लिए डिप्टी गवर्नर भी बनाए जाते हैं। तो यहां पर माइकल देवेंद्र पात्रा को डिप्टी गवर्नर के तौर पर अपॉइंट किया गया था। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट एसीसी हैज अप्रूव हिज नेम फॉर अ 3 ईयर टेनर। उनका नाम जो अप्रूव किया गया वो कितने साल के लिए अप्रूव किया गया है, 3 ईयर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो डिप्टी गवर्नर कौन बने, तो यहाँ आप क्या बोलोगे, माइकल देवेंद्र पात्रा बने। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि कितने टाइम के लिए, 3 ईयर के लिए बने। तो माइकल देवेंद्र पात्रा हैज रिप्लेस्ड विरल आचार्य हु रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट इन जुलाई 2019। दैट मीन्स हम बात करेंगे जो देवेंद्र पात्रा है, इन्होंने कहीं ना कहीं रिप्लेस किसको किया है, आचार्य जो विरल आचार्य जी को किया है, जिन्होंने जुलाई 2019 में रेजिग्नेशन दिया। अर्लियर देवेंद्र पात्रा वाज वर्किंग एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द आरबीआई। इससे पहले जो देवेंद्र पात्रा जी थे वो कहाँ काम कर रहे थे, एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द आरबीआई में हम काम कर रहे थे। ही वाज ओवरसीइंग द 4 डिपार्टमेंट, 4 डिपार्टमेंट को देख रहे थे। मिनिस्ट्री ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द स्टैटिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च। आगे हम बात करते हैं, इंडियन एडवोकेट हरी साल्वे अपॉइंटेड एज एन क्वींस काउंसिल। बहुत ही फेमस एडवोकेट है हरी साल्वे, इंटरनेशनल कहीं ना कहीं केसेस में, जो कुलभूषण यादव का काफी फेमस केस था, उस पर्टिकुलर केस में भी इन्होंने इंटरनेशनल आईसीजे में कहीं ना कहीं उस केस को लड़ा था। तो काफी फेमस लॉयर है हरी साल्वे। हरी साल्वे की बात करें तो इन्होंने, इनका कहना है कि सीनियर इंडियन एडवोकेट हरी साल्वे हैज बीन अपॉइंटेड एज द क्वींस काउंसिल क्यूसी फॉर द कोर्ट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। The title of the Queen's Council is conferred upon those who have been demonstrated particular skills and expertise in the legal field. That means इनका कहना है टाइटल ऑफ द क्वींस काउंसिल की अगर हम बात करें, conferred upon those who have demonstrated, यानी कि ये जो टाइटल उन क्वींस काउंसिल का उन्हीं को मिलता है जो कि इस लीगल फील्ड में एक्सीलेंट वर्क परफॉर्म करते हैं या एक्सीलेंट वर्क कर रहे होते हैं, या अपना जो स्किल है और टैलेंट है उसे बेटर वे में और टॉप मैनर में डिमोस्ट्रेट करते हैं। तो अगर हरी साल्वे की बात की जाए तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा और लीगल फील्ड में उनका बहुत बड़ा एक्सपर्टाइजेशन है। तो हरी साल्वे अपॉइंटमेंट वाज अनाउंस्ड व्हेन द यूके मिनिस्ट्री ऑफ द जस्टिस रिलीज द न्यू लिस्ट ऑफ द सिल्क अपॉइंटमेंट ऑन जनवरी 13, 2020। और साथ ही साथ रिनाउंड लॉयर विल बी फॉर्मली अपॉइंटेड टू द पोजीशन ऑन मार्च 16, 2020। तो इनका कहना है कि जो हमारे रिनाउंड लॉयर है हरी साल्वे जी, तो रिनाउंड लॉयर विल बी द फॉर्मली अपॉइंटेड टू द पोजीशन ऑन मार्च 16, 2020। यानी कि इनका जो फॉर्मल अपॉइंटमेंट हुआ किस डेट को हुआ, मार्च 16, 2020 को हुआ। ये तो थे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड फैक्ट। अब जो हम बात करेंगे डिफरेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करेंगे।